जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें आलुक्स व्लॉग्स और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। क्या आपको भी वैष्णो देवी यात्रा में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे बैटरी कार की बुकिंग नहीं मिल पाती, पिट्ठू और पालकी का मनमाना रेट आपको निराश कर देता है, या नहीं तो भवन जाने के लिए आप भक्तों को जबरन पिट्ठू या पालकी का ही सहारा लेना पड़ता है? तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत ही आसानी से माता रानी का दर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। वैष्णो देवी रोपवे की लेटेस्ट अपडेट्स इस वीडियो में देने जा रही हूँ। आपकी यात्रा को सफल बनाने के लिए श्राइन बोर्ड बहुत कोशिश करते रहते हैं। देवी माँ की एक झलक के लिए न जाने कितने श्रद्धालु आना चाहते हैं और हर बार भीड़ बढ़ती ही जाती है, जिसने पिछले सालों के तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। पिछले साल के अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 करोड़ को पार करने वाला रिकॉर्ड था, जिसे श्राइन बोर्ड को हमेशा कुछ न कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कुछ नई तैयारियां भक्तों के लिए करनी पड़ती है। भवन से भैरव बाबा तक की रोपवे की सफलता को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने नए रोपवे बनाने का प्लान किया था, जिससे कि भक्तों को ज़्यादा सुविधाएं मिलती रहें। तो बता देना चाहती हूँ कि नया रोपवे ताराकोटे की दर्शनी देवरी से सांझी छत के बीच बनने जा रहा है। अगर आप भवन जाना चाहते हैं और गए भी हैं तो आपको पता होगा कि कटरा से अभी तक 12 से 13 किलोमीटर लंबी ट्रैक चल के आप माता रानी के दर्शन कर पाते थे, जिसमें मुख्यतः बाणगंगा से चरण पादुका, वहाँ से फिर अर्धकुंवारी और फाइनली 6 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करके भवन पहुंचते थे। लेकिन अब मात्र 6 मिनट में आप यह यात्रा पूरी कर पाएंगे। राइट्स ने टेंडर जारी कर दिया है, जिसने बताया है कि 2.4 किलोमीटर लंबा एक नया रोपवे बनने जा रहा है और लगभग 900 मीटर चौड़ा होगा, जो कि काफ़ी राहत देने वाला है और यात्रा पूरी तरीके से सफल बनाने में सहायक होगा। आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ कि रोपवे कब तक शुरू हो जाएगा, कितना लंबा बनेगा और इसका किराया क्या होगा, कितने समय में बनकर तैयार हो जाएगा और एक बारी में कितने भक्त यात्रा कर पाएंगे। यह रोपवे उनके लिए अच्छा होगा जो ऑनलाइन बुकिंग करने में उतने सक्षम नहीं हैं, जिसकी वजह से वो बैटरी कार, घोड़े और पिट्ठू पालकी की बुकिंग नहीं कर पाते और ना ही वो इतने सक्षम होते हैं कि इजीली इतनी लंबी यात्रा कर पाएँ, लेकिन फिर भी चढ़ाई करते रहते हैं। उनके लिए ये रोपवे बहुत ही अच्छा साबित होगा। भक्तों को सांझी छत से सिर्फ और सिर्फ भवन तक जाने के लिए 1 घंटे का ही समय लगेगा और 12 किलोमीटर का यह लंबा सफ़र 6 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सही सुना। कुछ भक्तों की बात करें तो उनका कहना है कि पैदल यात्रा करने का जो आनंद है वो इसमें नहीं। जयकारा लगाते हुए ग्रुप में ऊपर जाने का अलग ही मज़ा है, लेकिन उनके लिए यह बहुत अच्छा होगा जो पैदल यात्रा कर नहीं सकते या जिनके साथ छोटे बच्चे हों। एस्टीमेट की बात करी जाए तो 250 करोड़ का लागत बताया गया है। आने वाले समय में यह बढ़ भी सकता है। अब बात है कि कब तक बनके तैयार हो जाएगा। इसके बनने के लिए मात्र 3 साल का समय लगने वाला है और 2026 तक यह बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन सभी गुणवत्ता को ध्यान पर रखते हुए ही और टेस्ट करके ही इसे भक्त के लिए खोला जाएगा। भैरव बाबा की तरह यहाँ भी आपको 3 स्टेप पार करने होंगे रोपवे के लिए। पहला लाइन टिकट काउंटर तक पहुँचने के लिए, जो कि कॉरिडोर तक लंबी हो जाती है। सेकंड लाइन टिकट लेने के लिए होगा। उसके बाद बैग चेकिंग करने के बाद वेटिंग लाइन में इंतज़ार करना होगा। फिर नेक्स्ट आपको रोपवे मिलेगा। अब यह जान लेते हैं कि बैठने का किराया कितना होगा। आने जाने की अनुमान माने तो किराया लगभग 300 से 400 के बीच होने वाला है। इस टिकट पे आपका आना और जाना दोनों हो जाएगा, बिल्कुल भैरव बाबा की तरह। इससे ज़्यादा तो बैटरी कार, घोड़े आदि में लग जाते हैं। और ताराकोटे का यह रोपवे का टेंडर आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर ना होकर राइट्स की वेबसाइट पर देखने के लिए मिलेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे आप पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इस रोपवे के बारे में। और इस रोपवे में बैठने की सुविधा होगी, जो कि भैरव बाबा वाले रोपवे में नहीं है। एक बार में मात्र 10 लोग बैठकर जाएंगे। इसकी डिस्टेंस और हाइट को देखते हुए यह थोड़ा छोटा बनेगा,
जिससे कि भक्तों की जो सुरक्षा है उसमें कोई दिक्कत ना आए, वह पूरी तरीके से सुनिश्चित की जा सके और कम पावर में पूर्ण रूप से चल सके। और कोई भी उपकरण सुचारू रूप से तभी चलता है जब हम भी कोऑपरेट करते हैं और कोई रूल्स ब्रेक नहीं ना करें। आप यह भी सोच रहे होंगे कि यह रोपवे अर्धकुंवारी तक के लिए क्यों नहीं है। इसमें रीज़न दिया गया है कि यह रोपवे अर्धकुंवारी में ना होकर सांझी छत में क्यों बनाया जा रहा है। तो बता दूं कि अगर अर्धकुंवारी में बनता तो तब भी 6 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, ऐसा लोकेशन चुना गया है कि जो श्राइन बोर्ड का अधिकृत एरिया हो और किसी से परमिशन लेने का चक्कर ना आए और लोकल रेजिडेंट को कोई दिक्कत ना हो। श्रद्धालु पवित्र यात्रा तक आ तो जाते हैं, पर उसके बाद जब यात्रा समाप्त हो जाती है तो रात हो जाती है, रुकने के लिए व्यवस्था भी अच्छी नहीं मिल पाती। तो उसकी भी दिक्कत श्राइन बोर्ड ने आसान कर दिया और दुर्गा भवन का निर्माण हुआ। दुर्गा भवन का वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे दिया हुआ है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही रोपवे के चलते बिना किसी परेशानी के यात्रा करके आप सेम डे वापस कटरा भी लौट सकते हैं। एक बार कटरा वापस आ गए तो कटरा में तो अच्छी रुकने की व्यवस्था है ही, जैसे कि त्रिकुटा भवन, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे दिया हुआ है। इस रोपवे से सबको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आज की डेट में यात्रा पर जाते हैं तो कई बार देखा जाता है कि घोड़े, पिट्ठू और पालकी वाले मनमानी करते हैं। बोर्ड की रेट तय करने के बाद भी अपने मुंह मांगे पैसे मांगते हैं और उनकी शिकायत करने के बावजूद भी ये समस्या पूर्ण रूप से हटती नहीं है, जिससे कहीं ना कहीं भक्त विवश हो जाते हैं और ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अब आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। इस रोपवे से आपकी क्या उम्मीदें हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही नए लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। जय माता दी।